हम लोग आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्मेट होता है। ये पहला फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर कि p और q दोनों का दोनों कांस्टेंट है। और इसको इस फॉर्मेट का बनाने का दो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है और सेकंड स्टेप में इस इंटीग्रल फैक्टर को यूज करना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। इधर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। ये सबसे पहला काम देखना ये है कि dy बाई डी एक्स शुड बी फ्री ऑफ कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ भी x नहीं होना चाहिए, तो हम पूरे में x से डिवीजन दे देंगे हर एक टर्म को। जैसे डिवीजन देंगे ये कैंसिल होकर के ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे चूंकि प्लस आया हुआ है तो यहाँ पर प्लस और उसके बाद फिर माइनस 1 बाई एक्स वाई, और इसलिए कैंसिल होकर के x आ गया यहाँ पे। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कि p का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है और q जो है जो इस पोजीशन पे आ रहा है q का वैल्यू x है। जब p और q का वैल्यू निकल जाएगा तब सबसे पहले हम यहाँ चल जाएंगे इंटीग्रल फैक्टर के पास में निकालने के लिए। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास में है इंटीग्रल फैक्टर e इंटीग्रेशन p dx। p का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स डी एक्स। इस तरह से इसका वैल्यू जो है वो माइनस लॉग एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स का माइनस लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ हम लोग को माइनस के कारण एक्सपोनेंशियल कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लॉग एक्स का पावर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। और इस तरह से इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू आ गया 1 बाई एक्स। जब इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू पता चल गया तो अब ये हम लोग को स्टेप नंबर 2 निकालना है। स्टेप नंबर 2 निकालने के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 के तौर पर y dx, तो y की जगह पर y, और यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर 1 बाई एक्स होता है, निकाल चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो q का वैल्यू जो है वो x है, तो x और dx और प्लस c ये कैंसिल हुआ, dx आ गया, इसको इधर लेके चले गए, ये इसका आंसर आ गया। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।